आज हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति नवल होटल के मालिक आदरणीय भोजाराम जी की पुण्यतिथि है और उनके साथ ही उनके पुत्र नौरंगलाल जी की पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे, क्योंकि भोजाराम जी हमेशा ही समाज के लिए, और मैं तो कहूँ कि हर समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया तो सब लोग उनको याद करते हैं कि भोजाराम जी सेठ, नवलगढ़ में अगर कोई हुआ तो भोजाराम जी सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे। सेठ नाम ऐसे नहीं पड़ा क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे थे, सब लोगों की मदद करते थे, हर समय हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहना उनके स्वभाव में था। तो मैं आज इस पुण्यतिथि पर उनके सभी उनके पुत्रों को, उनके परिवारजनों को भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके पुण्यतिथि पर इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कि अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर होना भी चाहिए, ताकि जीवन भर लोग उनको याद कर सकें, उनके सदमार्गों पे हम सब लोग चल सकें और भोजाराम जी क्योंकि हमारे बीच रह सके। अगर पुण्यतिथि हम हर साल मनाएंगे, रक्तदान हम करेंगे, तो इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को जीवन में, किसी का जीवन बचाने में हम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। इनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनकी स्मृति में आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार आप हर साल ऐसे रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे, ताकि भोजा जी हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच रहे, हमें उनकी याद आती रहे, उनके सद्विचार हमारे जीवन में आते रहें। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नवल होटल घूमचक्कर पे स्वर्गीय श्री भोजाराम जी और उनके सुपुत्र नौरंगलाल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस पुण्यतिथि पे इनके परिवारजन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ उनको ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सबको ऐसा मतलब जो रचनात्मक कार्य हैं जो आज भोजा जी के परिवारजन कर रहे हैं, ऐसा संदेश है सबके लिए, समाज के लिए, कि उनको सच्ची एक श्रद्धांजलि है कि इस तरह से हम रचनात्मक कार्य करें। धन्यवाद। मेरे पिता तुल्य भोजाराम जी और मेरे परम स्नेही भाई की तरह हम साथ रहते थे नौरंग जी, उनको उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भोजाराम जी हमारे घूमचक्कर व्यापार मंडल के एक अहम सदस्य थे, हमारे संरक्षक थे हमारे घूमचक्कर व्यापार मंडल के। और मैं तो ये कहूँगा कि घूमचक्कर व्यापार मंडल को ही नहीं, भोजाराम जी के जाने से संपूर्ण नवलगढ़ को, समस्त समाजों को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके जैसा समाज सेवी हमने नहीं देखा। रात को दिन को कभी उनको याद करते थे, अंकल ये काम है, ये बात है, हाँ बेटा भेज दो, कभी उन्होंने मतलब उनके मना ही नहीं है। आज उनके परिवारजनों ने जो पुण्य काम किया है, क्योंकि उन्होंने तो आजीवन पुण्य काम किया ही था, आज उनको जिंदा रखने के लिए जो पुण्य काम किया है, खून ब्लड डोनेशन कैंप का, किसी को जीवन मिलता है इससे, किसी भी ज़रूरतमंद को, तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। मैं उनके परिवारजनों को, उनके सुपुत्रों को बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि मतलब ऐसा पुण्य काम करें और आगे भी ये काम सतत चलता रहेगा। बाकी और तो क्या कहें, इस दुख की घड़ी में यही है कि उनको याद करते हैं, आज नहीं रोज़ ही याद करते हैं उनको। ऐसी एक शख्सियत थी भोजाराम जी। भोजाराम जी के पहले नाम के पहले सेठ भी लगाया, सेठ, हाँ, सेठ के नाम से मशहूर थे और वास्तव में वो दिल से सेठ थे। तो एक तो क्या है कि मतलब अपनी क्षमता के प्रति सेठ होता है, वो दिल से सेठ थे। ऐसे भोजाराम जी थे हमारे। स्वर्गीय भोजाराम जी की चौथी पुण्यतिथि मना रहे हैं। भोजाराम जी के साथ साथ उनके सुपुत्र नौरंग लाल जी की भी आज पुण्यतिथि है। भोजाराम जी जैसे जाबाज आदमी थे, समाज के ठोस जिसको कहते हैं, उनका इस अवसर पर जो 4 साल हो गए उससे चले जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। भोजाराम जी अपने दबंग पने के कारण इस नवलगढ़ में नवल होटल के मालिक भी थे और नवल होटल में एक समाज का एक बहुत बड़ा नाम था कि भोजाराम जी, नवल होटल का नाम आते भोजाराम जी की तस्वीर सामने आती। अब वो कमी समाज को खिल रही है। भोजाराम जी ने समाज का, सैनिक समाज संस्था का काम भी 2 साल संभाला, तो उसमें भी उन्होंने बहुत विकास के काम कराए। हर सामाजिक कार्यों में उनकी दक्षता
उनकी समय की पाबंदी और हर व्यक्ति के लिए काम आने वाले व्यक्ति थे। जो भी उनके होटल में कोई आता तो सबसे पहले उनको चाय पानी खाने के लिए पहले पूछते, उसकी समस्या प्रॉब्लम जो भी थी वो उसमें बाद में उनको पूछते। सबसे पहले ये पूछते बैठो पानी पियो चाय पियो खाना खाओ, खाना नहीं खाया तो, और उसके बाद बताओ, और जहाँ तक होता उसका समाधान करते। उनके समाज में अच्छी छवि थी, लेकिन भगवान ने एक कोरोना काल में उनको हमसे छीन लिया, उसका हमें बड़ा दुख है। उनको मैं नम्र निवेदन वो करता हूँ, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।